जय श्री हरि विष्णु। अक्षय तृतीया का बहुत ही शुभ और अबूझ मुहूर्त। साथियों, बच्चों की शादी में यदि देरी हो रही है तो अक्षय तृतीया के दिन करें। एक बहुत ही सरल लेकिन रामबाण उपाय, सिर्फ एक नारियल का उपाय। साथियों, इस बार अक्षय तृतीया 10 मई 2024 को है और इसमें 4 से 5 इतने सुंदर और बहुत ही अच्छे मुहूर्त बन रहे हैं, जैसे गज केसरी योग, सुकर्मा योग, रवि योग, शुक्रादित्य योग। इस तरह से इतने सुंदर, और धन योग, इतने सुंदर योग बन रहे हैं कि इन योगों में जो भी उपाय किए जाएं वो 100% सफल होने वाले रहेंगे। अक्षय तृतीया एक महान पर्व है। 12 वर्ष के बाद गुरु यानी बृहस्पति वृषभ राशि में आ रहे हैं और गुरु और चंद्र की जब युति बनती है तो गज केसरी योग बनता है। ये गज केसरी योग बहुत ही शुभ योग होता है। यदि कुंडली में कोई दोष हो, ग्रह दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, पितृ दोष है या नजर दोष है, तो घर के अंदर ही आप एक नारियल वाला उपाय करें। सारे दोष समाप्त होकर बच्चों की शीघ्र शादी का योग बनेगा। बच्चों की शादी में सबसे बड़ा दोष होता है मंगल दोष। तो ये नारियल वाला उपाय करने से ये दोष समाप्त होकर हमारे बेटा या बेटियों के रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। साथियों, हर माँ बाप की इच्छा रहती है कि समय रहते अपने बच्चों की शादी कर दें, विशेषकर कन्या की, क्योंकि कन्यादान एक बहुत बड़ा दान है। जब तक कन्यादान नहीं होता तब तक हमारे पितृ तृप्त नहीं होते, अतः कन्यादान अवश्य करना चाहिए। बेटी की शादी में यदि बृहस्पति कमजोर है तो शादी में दिक्कत आती है, और बेटा की कुंडली में यदि शुक्र कमजोर है तो भी विवाह में दिक्कत होती है। तो यह नारियल वाला एक ऐसा उपाय है जिसके करने से सभी दोष समाप्त होकर और शुभ योग बनते हैं। आइए आज हम बात करते हैं कि बच्चों की शीघ्र शादी के लिए अक्षय तृतीया में एक नारियल का उपाय। साथियों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया का दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जोड़ी का दिन है। इन दोनों की पूजा की जाती है और उनकी जोड़ी की पूजा की जाती है, क्योंकि उनकी जोड़ी बनी हुई है। अक्षय तृतीया का दिन बड़ा ही शुभ और शुभ योगों वाला पर्व है, जिसमें जोड़ियां बनाई जाती हैं, तो आपके लड़का लड़की की भी जोड़ी बनेगी। आइए बात करते हैं भगवान विष्णु के नारियल का उपाय क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। एक बार जब विष्णु भगवान धरती पर विचरने आए थे तो अपने साथ माता लक्ष्मी को कामधेनु गाय और श्रीफल को साथ लेकर आए थे। यानी श्रीफल सिर्फ नारियल नहीं है, यह एक कल्प वृक्ष है और नारियल को आशीर्वाद है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा से आपसे जो मांगेगा वह तुम्हें देना होगा। ये नारियल को आदेश है भगवान का। यानी कि नारियल सिर्फ श्रीफल या सिर्फ नारियल नहीं, वह एक कल्पतरु है, जो मांगोगे वही मिलेगा। इसलिए आज हम नारियल का उपाय करते हैं। यह उपाय आपको सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन करना है, और मान लो किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन बेटी के लिए उपाय करें, और यदि बेटा के लिए करते हैं तो शुक्ल पक्ष के किसी भी आप शुक्रवार में कर सकते हैं।
आइए अब जान लेते हैं कि इसमें सामग्री क्या लगना है। तो इसमें कोई विशेष सामग्री या खर्च वाला काम नहीं है। वह जो कुछ लगना सब आपके घर में उपलब्ध होता है। जैसे एक नारियल, एक हल्दी की गांठ, एक पूजा की सुपारी और कलावा और 2 सिक्के, बस इतना सामान लगना है। तो अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपना प्रतिदिन का भजन पूजन ध्यान जो भी आप नियम करते हैं उनको करने के बाद आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, उनका पूजन करें और जो अपनी सामग्री इकट्ठी की है, नारियल, हल्दी की गांठ, पूजा की सुपारी, 2 सिक्के और कलावा, तो नारियल में कलावा को आप 7 बार लपेटना है और सिर्फ खोस देना है, गांठ नहीं बनाना है। और एक कागज में आप बेटा या बेटी का नाम लिखकर भगवान विष्णु के सामने अर्जी लिखकर रख देना है। और जो भी कारण आपको लगता है कि मेरी बच्चों की शादी में ये समस्या आ रही है, वह लिखकर, यानी आपको भगवान विष्णु को एप्लीकेशन देना है, यानी अर्जी लगाना है। बस वह लिखकर रख ले एक छोटी सी प्लेट में और नारियल रखें, 2 कॉइन रखें, एक हल्दी की गांठ और एक पूजा की सुपारी। और बस ये ध्यान रखना है कि आपको उपाय पूरी श्रद्धा और पूरे मन से करना है। भगवान विष्णु आपकी जरूर सुनने को। जो आप नारियल समर्पित कर रहे हैं तो वह सिर्फ नारियल या श्रीफल ना माने, उसे आप कल्पतरु माने। और जो आप नारियल या श्रीफल यानी कल्पतरु से आप मांग रहे हैं वह आपकी अभिलाषा जरूर पूरी होगी। ऐसी पूरी श्रद्धा भाव से आप इस उपाय को करें और भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि इस अक्षय तृतीया में बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। जैसे गज केसरी योग है, दूसरा शुक्रादित्य योग है, तीसरा रवि योग है, चौथा धन योग है, 5वां शुकर्मा योग है। इतने अच्छे अच्छे योग में आपने ये उपाय किया है तो अवश्य ही इसमें आपको सफलता मिलेगी और बहुत जल्द आपके बेटा या बेटी के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और आपकी शादी में सफलता मिलेगी। तो भगवान का पूजन करने के बाद, भगवान लक्ष्मी जी की आराधना करने के बाद ये पूरी सामग्री आप अपने पूजन स्थान में ही छोड़कर बस भगवान से क्षमा प्रार्थना करके उठ जाएं। आपका उपाय पूरा हुआ और ये शास्त्रोक्त और आजमाया हुआ प्रयोग है। भगवान विष्णु की और अक्षय तृतीया की इस शुभ योग में आपके बच्चों की शादी शीघ्र होगी, ऐसी कामना के साथ मैं नमस्कार करता हूँ। जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। यह जो उपाय है यह बहुत ही सटीक है। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी।